सासू माँ, थोड़ी तो प्राइवेसी दे दो नई बहू को। ये खूबसूरत सी कहानी है रूपल और राहुल की। दोनों की शादी यूँ तो अरेंज थी, पर सगाई और शादी के बीच लगभग 1 साल का फासला था। तो फोन पर बातें होते होते दो अजनबी इतने करीब आ गए कि देखने वाले को लगता प्रेम विवाह है। रूपल सुंदर और संस्कारी लड़की थी, जिसे खुद राहुल की मां सविता जी ने पसंद किया था। सारे परिवार की बातचीत तय होने के बाद रूपल और राहुल को मिलाया गया था। पहली मुलाकात बहुत औपचारिक सी थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बस उतना ही पूछा जितना शायद वो पहले से जानते थे अपने परिवार से। राहुल को अपनी मम्मी की पसंद पर पूरा भरोसा था और रूपल को अपने परिवार पर। दोनों के रिश्ते के लिए हामी भर दी। दोनों परिवार ने सगाई की तारीख पक्की कर दी। सगाई की तारीख पक्की होते ही दोनों परिवार जुट गए सगाई की खरीदारी में। सगाई की शॉपिंग के दौरान रूपल और राहुल अक्सर साथ होते और साथ होता पूरा कुनबा, यानी कि राहुल की मम्मी और बहन और रूपल की मम्मी और भाभी। दोनों अब थोड़ा बहुत खुलने लगे थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने लगे थे। दोनों परिवार खुश था इस रिश्ते से। देखते ही देखते दोनों की शादी की तारीख भी आ गई। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हुई। ससुराल में रूपल का भव्य स्वागत हुआ। शादी की रस्मों के बाद 1 हफ्ते के बाद रूपल और राहुल हनीमून के लिए शिमला आ गए। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। शिमला पहुँचते ही रूपल ने अपनी सास को फ़ोन किया। सास ने झट से कहा राहुल से बात करवाओ, और फ़ोन पर ही उन्होंने राहुल और रूपल को तमाम हिदायतें दे दी। ज़्यादा देर रात तक होटल से बाहर मत रहना, उल्टा सीधा मत खाना, ठंड बहुत है, गर्म कपड़े वगैरह अच्छे से पहनना। शुरू में रूपल को बहुत अच्छा लगा कि उसकी सासू माँ कितनी केयरिंग है, लेकिन हद तब हो गई जब देर रात सासू माँ वीडियो कॉल कर देती। उनके अतरंग पलों में उसके पहने गए लिबास, जाहिर है सासू माँ को रास नहीं आते। उसे जल्दी से या तो दुपट्टा लेना पड़ता या ब्लैंकेट से खुद को ढकना पड़ता, और राहुल भी माँ का कॉल कट करने की गुस्ताखी कर नहीं पाता। फिर भी मिला जुला कर सब ठीक रहा। घर लौटकर आने के बाद उसे पता चला कि उसके ससुराल में बेटे और बहू की प्राइवेसी नाम की कोई चिड़िया पर तक नहीं मार सकती। रूपल की सास को दिन के समय उसका अपने कमरे में जाना नागवार गुजरता। छुट्टी के दिन भी और राहुल और रूपल को ज़्यादा वक्त बिताने नहीं देती। राहुल कभी बाहर घूमने या खाने जाने की बात करता तो रूपल की सास साफ मना कर देती, ये कहकर कि घर में खाना बना है, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों के साथ कहीं जाना होता तो राहुल किसी तरह रूपल को पहले मायके भेजता, फिर वहां से साथ ले जाता। सबसे ज़्यादा रूपल को खटकता उसकी सास का बेधड़क उसके कमरे में आ जाना, खासकर जब वो और राहुल कमरे में अकेले हों, या फिर मायके वालों से या सहेलियों से बात करते वक्त सामने रहना या कुछ ना कुछ कहते रहना। बात के बीच में रूपल बहुत ही कुछ बोल नहीं सकती थी। राहुल संकोच के कारण माँ से कुछ कह नहीं पाता। अब रूपल को अपनी सास सविता का बात बात पर टोकना बुरा लगने लगा। संस्कारवश आदर सम्मान तो देती, लेकिन बहुत कम बात करती। इसी बीच सविता की बहन कविता उनके घर आई कुछ दिन रहने। घर में हो रहे सास बहू का शीत युद्ध को भाप गई। एक दिन मौका देखकर सविता को उसने पास बिठाया और कहा, ये क्या कर रही हो जीजी? जिस बात के लिए तुम सारी जिंदगी अपनी सास की शिकायतें मुझसे और माँ से करती रही कि अपनी सास की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे और जीजाजी के बीच संबंध सहज नहीं हो पाए। जीजाजी ताउम्र तुम्हारी उपेक्षा करते रहें और तुम खुद आज बेटे बहू के साथ वही कर रही हो। ऐसे तो तुम आने वाले समय में एक और नीरस दंपत्ति तैयार कर रही हो। जीजाजी तो फिर भी उस जमाने के थे तो निभ गई, और तुम दोनों अम्मा जी से अलग होकर अपनी गृहस्थी नहीं बना पाए। राहुल और रूपल आज के ज़माने के हैं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से रूपल राहुल को लेकर अलग रहने लगी, या राहुल के कदम बाहर भटक गए तो क्या करोगी?
याद रखना, इसमें गलती तुम्हारी बहू और बेटों की नहीं, तुम्हारी होगी। सविता जी को अपने पुराने दिन याद हो आए, कैसे उनकी सास उनके और उनके पति के बीच दीवार बनी रहती। जरा सा हंस बोल लेने पर उन्हें लगता कि वो उनके बेटे को छीन लेगी उनसे, और आज जाने अनजाने उसी असुरक्षा में वो खुद भी बहू के साथ यही कर रही थी। अब जब उन्हें इस गलती का एहसास हुआ तो अगले दिन रूपल को बुलाकर कहा, बहू, मैं कुछ दिनों के लिए तेरी मौसी के साथ अपने मायके जा रही हूँ, और जब वहाँ से लौट आऊँ राहुल से कहना अपना और तुम्हारा मनाली का टिकट करवा ले। इन गर्मियों में घूम आओ तुम लोग पहाड़ों में। रूपल हैरान थी सासू माँ के इस नए अवतार से, और पास खड़ी मौसी मुस्कुराती हुई कह रही थी, बहू, अभी दिन है, एंजॉय कर लो, बेबी के बाद डायपर चेंज करती रह जाओगी। रूपल ये सुन शर्मा गई। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।